नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर पहुंचाती है। अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो 40% किडनी फेलियर के पीछे कारण होता है। यानी अगर 100 लोग आ रहे हैं डॉक्टर से मिलने किडनी खराब को लेकर, उसमें से 40% लोगों की किडनी सिर्फ इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको हर दूसरे घर में देखने को बहुत आराम से मिल जाती है। आप अपने फैमिली में देखोगे कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसको डायबिटीज़ अर्ली या फिर लेट स्टेज पर हुई होगी। अब दिक्कत ये है कि जो डायबिटीज़ है वो सिर्फ किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आपकी आइज़ को भी पहुंचाती है, आपकी नर्व्स को भी पहुंचाती है और उसके पीछे नुकसान पहुंचाने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। जब हमें डायबिटीज़ होती है, हमारे शुगर लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, तो जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है ना, वो इफ़ेक्टेड होनी शुरू हो जाती है। ब्लड सप्लाई कैसे इफ़ेक्ट होती है? अगर हम देखें हमारे हाथ में देखोगे तो आपको यहाँ पे बड़ी-बड़ी वेन्स नज़र आएँगी। ये ग्रीन और ब्लूइश कलर की इसलिए क्योंकि ये वेन्स हैं, इसमें वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर रेड कलर की भी होती हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टरीज़, जो कि ऑक्सीजन और फूड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुँचा रही होती है। अब ये मोटी-मोटी आप देख रहे हो, पर जैसे-जैसे ये आगे की तरफ जाती है ना, ये छोटी-छोटी बारीक होती चली जाती है। इतनी बारीक हो जाती है कि बाल की जो मोटाई है ना, उसका भी 1/3 रह जाता है, इतनी पतली हो जाती है। आप सोचो कि इतनी पतली आपकी ब्लड सप्लाई है, वहाँ पर अगर नुकसान होता है, वहाँ तक खून नहीं पहुँच पाता, तो जिस एरिया को वो खून पहुँचा रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, वो हिस्सा नुकसान में जाना शुरू कर देता है। जब आपकी शुगर बढ़ी 200, 300, 400 बनी रहने लगी, आपने मेडिसिन नहीं ली, आपने डॉक्टर की बात मानी नहीं, आप ध्यान से नहीं चले, तो आपकी वो बारीक जो ब्लड सप्लाई है ना, वो खराब हो गई। वहाँ के जो सेल्स हैं, वो थोड़े से बड़े हो गए, जिससे जो उनके बीच का रास्ता है ब्लड सप्लाई का, वो हो गया छोटा। अब ब्लड वहाँ से जा नहीं सकता। तो अब ऐसी ब्लड सप्लाई कहाँ होती है इतनी बारीक माहीन? एक होती है हमारी आँखों के पर्दे पे, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। दूसरी वो ब्लड सप्लाई वैसे कहाँ होती है? हमारी नर्व्स पे। इसलिए जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, खासकर पैरों की, कि उनको महसूस होना बंद हो जाता है। इतनी ही बारीक आपकी ब्लड सप्लाई होती है किडनी के अंदर। तो किडनी फेलियर पेशेंट जो डायबिटीज़ से ख़राब हो रहे हैं, उनके अंदर हम आँखों की जाँच भी करवाते हैं कि कहीं आँखें तो ख़राब नहीं हो रही। तो ऐसे पेशेंट में अब हमने करना क्या है, जहाँ पे हमें शुगर की वजह से हमारी ब्लड सप्लाई ख़राब हो रही है, आँखों की, किडनी की और नर्व्स की। बहुत सिंपल सा है, जो नुकसान हो गया उसे आप भूल जाओ और अब डायबिटीज़ पे आप काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपको डायबिटीज़ को 180 से नीचे रखना पड़ेगा, चाहे आपकी वो फास्टिंग है, चाहे वो पीपी है, चाहे वो रैंडम है। तो अपनी ब्लड शुगर लेवल आपने 180 से नीचे बनाए रखना है, चाहे उसके लिए आपको अपनी मेडिसिन बढ़ानी पड़े, चाहे आपको उसके लिए अपने इंसुलिन को बढ़ाना पड़े, चाहे आपको उसके लिए अपना खाना बदलना पड़े, चाहे आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे शुगर से, तो आपकी बाकी जो नुकसान है, आगे जो होने वाला नुकसान है, वो नहीं होगा। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, शुगर की वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स वीक पड़ गए हैं। अब हमने इनको करना है स्ट्रॉन्ग। अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इनकी कार्य की करने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगी। चाहे वो हमारी आइज़ हों, चाहे वो हमारा किडनी हो, चाहे वो हमारी नर्व्स हो। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं अगर हम ढंग से सही खाना खाएँ तो। अब आपने खाने पे बहुत ध्यान देना है। खाने में ध्यान देना है कि आपने मीठा नहीं खाना, फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, फ्रूट्स की जगह आप सैलेड का यूज़ ज़्यादा कर लो। खाने के अंदर अपने रफेज यानी फाइबर बहुत ज़्यादा इंटेक करना है, जिससे आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले और आपका जो स्टमक है वो भी क्लीन अप हो और आपकी जो इंटेस्टाइन्स में माइक्रोबायोम रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो भी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प कर सके। अब हम आते हैं वापस किडनी पे। तो हमने अपने अभी तक क्या किया, हमने पहला काम किया जब अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में लिया है, तो उससे और नुकसान होना बंद हो गया। अब किडनी की हमने फंक्शनिंग बढ़ानी है, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल जो बढ़ा हुआ है वो घटेगा ही नहीं। तो हमने क्या करना है, अब किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के बारे में सोचना है। अब हम किडनी की जब हम बात करते हैं, तो किडनी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि पूरी बॉडी इस पर डिपेंडेंट होती है खून को साफ करने के लिए। खून साफ होगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, खून गंदा होगा तो आपको शरीर में थकावट बननी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, कभी क्रिएटिनिन की वजह से, कभी यूरिया की वजह से। तो खून तो हमने साफ करना ही है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, खाने को कंट्रोल करके खून को कम गंदा होने देंगे। यानी अगर हम प्रोटीन नहीं खाते या कम खाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो शरीर में गंदगी ज़्यादा बनाती है, तो हमारा खून कंपैरेटिवली क्लीन रहता है, क्योंकि हमने इसे गंदा ही कम किया, तो वो काम डाइट से होता है।
अब डाइट के बारे में आपने और जानना हो तो इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके सबको देखो, जिससे आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। अब किडनी के पास एक खूबी होती है अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेने की, जिसके बारे में हम पहले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो हमने इसी क्षमता पे काम करना है, क्योंकि लीवर की तरह किडनी रीजनरेट नहीं करती जो हम सुनते हैं यूट्यूब पे कि किडनी रीजनरेट हो जाएगी, किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। नहीं होता। इसी वजह से हम मेडिसिन लेते रहते हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए आप वो माहौल तैयार करेंगे। जब वो माहौल तैयार हो जाएगा, जब आप मेडिसिन करेंगे, आपके लेवल्स बहुत तेजी से डाउन होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक रिपोर्ट को ज़रूर देखें, पेशेंट से ज़रूर सुने, उससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो। और आज हमारे साथ है मनीष जी। मनीष जी कहाँ रहते हो? मैं देहरादून से हूँ, देहरादून का से। रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपका ट्रीटमेंट कब शुरू हुआ था यहाँ पर? मेरा ट्रीटमेंट 1 साल पहले शुरू हुआ था, अगस्त में। अगस्त में। तब आपके डायलिसिस कितने होते थे? मेरे 2 डायलिसिस चल रहे थे, सुबह और शाम। सुबह और शाम। सुबह सुबह हफ्ते में वेडनेसडे और सैटरडे। और अभी डॉक्टर कितने बोल रहे हैं डायलिसिस? डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब शायद हो सकता है तो 3 पे जाना पड़ेगा। अब मेरा 1 डायलिसिस अभी एक चल रहा है। हाँ जी, 2 डॉक्टर से ने 1 पे पहले आ 3 गया। बोला था हाँ कि जी 3 करवाने पड़ेंगे। जी तो आप तो आए हो गए। जी तो डॉक्टर ने बोला कि 3 करवाने हाँ हैं। जी। आप एक डायलिसिस करवा रहे हो तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? 1 साल हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्स। बिल्कुल सुबह अपने योगा करता हूँ, शाम को घूमने भी जाता हूँ, जैसे ही मेरा रूटीन है डेली का वैसे रूटीन रह रहा है। ठीक है, काम पे जा रहे हो? हाँ, काम पे जैसे वीकनेस? नहीं, कोई वीकनेस खाना नहीं, खाने कुछ में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख ज़्यादा लगती है? हाँ सर, बहुत भूख तो मेरे को बहुत लगती है। ठीक है। सेहत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप डायलिसिस करवाओ या ना करवाओ, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक किडनी हेल्दी हो सकती है, बट अगर आपकी बॉडी बहुत वीक है तो उसके अंदर हम किडनी को एक्टिव नहीं कर सकते। तो आपको अपने खाने पे ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी एपेटाइट खुली रहे, आपकी भूख खुली रहे, आप खाना अच्छे से खाओ। और जो पेशेंट हफ्ते में डायलिसिस करवाते हैं 2 या 3, उनको कम से कम दिन में 4 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो डायलिसिस की वजह से जो बॉडी में वीकनेस होती है उससे पेशेंट अक्सर एक्सपायर कर जाते हैं। उसी की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। तो फूड इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने डायलिसिस 2 का 1 हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो अब लंबा हो पा रहा है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में किसी भी टाइप की वीकनेस जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि एपेटाइट अच्छी है, भूख अच्छी है। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इनका हफ्ते के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल कम बना रहता है। अगर यही क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया लेवल बढ़ा रहेगा तो भूख नहीं लगेगी। अब इनका डायलिसिस बंद क्यों नहीं हो पाया उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। इनकी किडनी जो खराब हुई थी वो बीपी की वजह से खराब हुई थी। बीपी की वजह से किडनी गई थी श्रिंक, छोटी हो गई थी। जब किडनी में श्रिंकेज होती है तो किडनी की श्रिंकेज एकदम नहीं खुलती और बहुत मुश्किल से ज़रा सा खुलती है। तो हम जब 1 साल हो गया तो आज की डेट में भी किडनी का साइज वैसे का वैसा ही है, बट अब वो छोटी किडनी भी पहले से अच्छा काम कर रही है, इसलिए आपका डायलिसिस 2 का 1 हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये डायलिसिस बंद हो जाएगा। डायलिसिस तब बंद हो सकता है जब किडनी इतना काम करना शुरू कर दे कि डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, और वो लेवल होता है 8। अगर किसी का डायलिसिस से पहले क्रिएटिनिन लेवल 8 से नीचे आ रहा है, 8 से नीचे आ रहा है, तो हम डायलिसिस रोक देते हैं। इस बार आप टेस्ट करवा कर नहीं आए हो, अगली बार टेस्ट करवा कर आना। क्रिएटिनिन का लेवल अगर डायलिसिस से पहले 8 होगा तो हम रोक देंगे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ता है किडनी से ज़्यादा मेहनत आपको अपनी बॉडी पे करनी पड़ती है, क्योंकि किडनी अगर डैमेज भी है तो भी आपके पास लाइफ साइंस होती हैं, बट अगर आपकी बॉडी खराब हो गई, बॉडी में वीकनेस आ गई, हार्ट वीक हो गया, तो आप सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी को पहले प्रायोरिटी दो, बाकी सारे ऑर्गन में क्या प्रभाव किया। अगर आप खाना पीना रोक दोगे तो वो बॉडी पूरी वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में चलने उठने बैठने की ताकत खत्म हो जाएगी। ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में दम है, खम है, तो आप सब कुछ पार कर जाओगे। अगर बॉडी में दम खम नहीं है तो छोटी से छोटी बीमारी भी मार जाएगी। तो आपने खुद ही देख लिया, खुद ही समझ में आ गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए ना, तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, एक पेशेंट की नहीं बहुत सारे पेशेंट्स की हैं, तो वो भी आप एक एक करके देख सकते हो। अब आप समझो कि इनमें अगर रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आप में भी आ सकता है, बट आपको भी वही करना पड़ेगा जो इन पेशेंट ने किया था। अपनी डायबिटीज़ और अपनी किडनी खराब होने के पीछे जो कारण है उनको कंट्रोल करना, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने पे काम करना। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से
डायबिटीज़ आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाती है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मुझसे भी आकर आप मिल सकते हो। और इसी के साथ आप सबसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।